नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है और इस पेड कोर्स के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा कोर्स है ताकि आप घर बैठे आप लॉकडाउन के तहत आप इन चीज़ों को सब चीज़ों को कवर करें। और जैसे कि आपको पहले रोहित सर भी बताया करते हैं और मैं एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो पेड कोर्स है, इस पेड कोर्स में इसमें मैथ होगा, फुल मैथ किस किस का हो सकता है, वो एनसीईआरटी होगा, सीबीएसई होगा और आपका होगा पूरा आरबीएससी। ठीक है, A to Z वीडियो यानी एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएससी और प्लस आपका होगा इंग्लिश की भी इसमें पूरी वीडियो, इसमें टोटल पूरी वीडियो डाली जाएगी, चाहे वो मैथ का हो या इंग्लिश। इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी मैथ और इंग्लिश का हमने इन पेड कोर्स का जो प्राइस रखा है ओनली 1100 रुपये रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि लॉकडाउन के तहत लोगों के पास लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में समझ रहे हो हर किसी के पास काम नहीं है। ठीक है, तो हमने इतनी कोशिश की कि लॉकडाउन में कम से कम फीस रखी जाए। ठीक है, और लॉकडाउन के तहत हमने जो डिसाइड किया वो 1100 रुपये है। और यदि आप ये बैच खरीदना चाहते हो तो आपको बताया गया है इन नंबरों पर आप पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इन नंबरों पर आप पूरी डिटेल ले सकते हो। इसमें मैथ और इंग्लिश का आपका कॉम्बिनेशन एक कोर्स है और इस कॉम्बिनेशन कोर्स के आधार पर आपको पूरी चीज। तो आज मेरा डेमो है इंग्लिश का और इंग्लिश के डेमो में ये डेमो जो है इंग्लिश का, ये डेमो नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड। ठीक है, एक बार इन चीजों को देख लें कि किस किस का होगा और कोशिश करें पर जरूर फोन करके पूछें कि सर क्या है क्या नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, इतना फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा। एक बार देखो, एक बार तो आपको पता चल गया होगा ये हमारा पेड कोर्स है। अब यहाँ पर हम डेमो नंबर सेकंड यानी डेमो नंबर सेकंड कौन सा है, ये इंग्लिश का डेमो है। और डेमो नंबर फर्स्ट हमने क्लियर कर चुके हैं। और डेमो नंबर फर्स्ट में आपको पता है कि नॉर्मल आपको वर्डों के बारे में बताया था, इंग्लिश होती क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को साउंड में स्क्रिप्ट किया गया, साउंड को स्क्रिप्ट किया गया तो 26 लेटर बनाए गए, 26 लेटर से जोड़कर वर्डों का निर्माण किया। और वर्ड बताए थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, etc। तो आप पहली वीडियो जरूर देखें जो इसके लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आज डेमो सेकंड है और आज डेमो सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट। आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी आज का जो हमारा ये डेमो नंबर सेकंड है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि टॉपिक नहीं है लेकिन जब भी आप टेंस सीखोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कि हैज भरना है या हैव भरना है, इज भरना है या आर भरना है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक्टिव पैसिव में किसका काम यूज लिया जाएगा, नरेशन में इसका यूज लिया जाएगा, टेंस में इसका यूज लिया जाएगा, क्वेश्चन करोगे तब इसका यूज लिया जाएगा। तो मेरे दायरे से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का एग्रीमेंट। यानी अगर हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। हमें ये सीखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये ध्यान रखा जाए प्लूरल क्या आएगी हमारे पास, वर्ब।
अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक छोटा सा तरीका कि किस तरीके से देखें। अब हमें ये जांचना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। इसके माध्यम से हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं और इसमें हमें सीखना क्या है वो देखना है। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें किसका डिस्कस करना है, सब्जेक्ट का, और फिर हमें डिस्कस किसका करना है, वर्ब का। पहले किसका डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद किसका डिस्कस करेंगे, वर्ब का। अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट। आपको मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट जो हुआ करते हैं, सब्जेक्ट जो हुआ करते हैं दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो ध्यान रखना, एक एक बात नोट करते जाना, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने। अभी फिलहाल समझो, ये वीडियो आपके पास ही रहेगी और ध्यान से। मैंने कहा कि सब्जेक्ट कितने, दो। मेरे साथ साथ कोई अच्छे जो स्टूडेंट हुआ करते हैं वो बोल बोल कर भी जैसा मैं बुलवाऊं वैसा बोलना खुद को, ठीक है। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट दो हुआ करते हैं। कौन कौन से, एक तो बच्चे हुआ करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक बच्चे हुआ करता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है, एक सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसी प्रकार हमारे पास वर्ब भी दो हुआ करती है। वर्ब दो कौन कौन सी होती है, लेकिन इसमें एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और इसमें एक होती है मेन वर्ब। और यहाँ मेन वर्ब केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जिक्र करेंगे और किसी वर्ब का डिस्कशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। क्या बताया, सब्जेक्ट कितने, दो। कौन कौन से, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब सिंगुलर के बारे में बताया जाए तो हिंदी में तो एक वचन होता है और वैसे इसका मतलब होता है बेटा वन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन। वन का मतलब एक, एक का मतलब एक वचन, जहां एक चीज है। मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, एक, तो ये सिंगुलर है। अगर मान लीजिए मैंने ये कहा, अब कितने हैं, प्लूरल, मोर देन वन। तो ये प्लूरल जो होता है इसका मतलब होता है बेटा मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं और एक को बेटा क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ये बात जरूर ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दोबारा देख लीजिए, सब्जेक्ट कितने, दो। कौन कौन से, सिंगुलर, एक कौन सा, सिंगुलर, और एक कौन सा, प्लूरल। सिंगुलर किसे बोलते हैं, वन। जो एक होता है वो सिंगुलर, और मोर देन वन, एक से ज्यादा, वो बेटा क्या होता है, प्लूरल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब ये हेल्पिंग वर्ब पे चलते हैं। तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास दो हुआ करती है। हेल्पिंग वर्ब कितनी, दो। एक तो कौन सी, सिंगुलर, यहां तक एक सिंगुलर हुई, और दूसरी हमारे पास कौन सी हुई, प्लूरल हुई। तो सिंगुलर का मतलब, और इसी प्रकार मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हुआ करती है वो भी दो प्रकार की हुआ करती है। एक तो हुआ करती है सिंगुलर, एक कौन सी होती है, सिंगुलर, और एक कौन सी होती है, प्लूरल। बात समझ में आ गई होगी। जिस प्रकार सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ करते हैं बच्चों, उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल हुआ करती है। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, तो वो सब हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। अगर बेटा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। मान लीजिए किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की प्लूरल आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हमें सीखना क्या है, सिंगुलर प्लूरल होता क्या है। आमतौर पर आपके एग्जाम जो 10वीं क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल में आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ तक सब्जेक्ट पूछा जा सकता है। ज्यादा हैवी नहीं पूछा जाएगा आपसे, नॉर्मल ही, सीधे, या फिर एक आधी एक्स्ट्रा वर्ड जो हम आपको डिस्कस करते रहेंगे एग्जाम के जरिए से। धीरे धीरे आपको एग्जाम के थ्रू आपको
प्रैक्टिस सेट भी बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप धैर्य से इतना वो ना कि हमें पता नहीं, सब कुछ पता चलेगा। देखिए तो बेटा मैं सबसे पहले सिंगुलर की बात कर लेता हूँ। सिंगुलर यहाँ सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं सी, ही, सी, और सबसे पहले मैं इट की बात करता हूँ और एक सिंगल नेम, सिंगल नेम, कोई भी जो सिंगल नेम, केवल एक ही नेम, जैसे कि आपका नाम और राहुल, मोहन, सोहन, राकेश, मुस्कान, संजय, विकास, शालू, बहुत सारे नेम, संजू, ठीक है, नितेश, रेखा, निशु, तो जो भी एक नेम है, एक सिंगल नेम है, वो अपने आप में सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। जब दो जुड़ जाते हैं तो प्लूरल, जैसे कि राहुल एंड मोहन तो प्लूरल, लेकिन अभी फिलहाल सिंगुलर की बात करें। अब प्लूरल का डिस्कस करें तो प्रोनाउन में ये प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर। प्लूरल का डिस्कस करें, एक तो होता है बेटा आई, और एक होता है वी, और बेटा एक होता है यू, और एक होता है हमारे पास दे, और एक होता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब आपको समझा देंगे। प्लूरल नाउन का मतलब जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है तो चिल्ड्रन प्लूरल है, बॉय सिंगुलर है तो बॉयज प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है तो गर्ल्स प्लूरल है, बेबी सिंगुलर है तो बेबीज प्लूरल है, मार्कर, मार्कर सिंगुलर है तो मार्कर्स प्लूरल है, पेन सिंगुलर है तो पेन्स प्लूरल है। बात समझ में आ गई? तो जब सिंगुलर आता है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल नेम आता है तो प्लूरल कहलाता है। अब यहां से हमें ये प्रॉब्लम आती है कि ही सिंगुलर क्यों है, ही सिंगुलर क्यों है और आई प्लूरल क्यों है। तो आपको एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा कि भाई जी ही जो यूज होता है वो यूज होता है मेल, ये जो यूज होता है ही वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए। किसके लिए? मेल। मेल का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? मेल का मतलब होता है पुरुष, जो मेल के लिए, ये जो ही है ये हमेशा मेल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मेल। और बेटा सी जो यूज होता है वो हमेशा यूज होता है फीमेल के लिए। क्या आप राम को सी कह सकते हो क्या? आप अब जवाब दीजिए, क्या राम को आप सी कह सकते हो? राम को सी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि राम मेल है और मेल के लिए ही का यूज करते हैं। तो ही ये सिंगुलर है और सी फीमेल है। इट जो है ये एनिमल के लिए या फिर निर्जीव जो नॉन लिविंग चीजें होती है उनके लिए यूज करते हैं। और नेम जैसे कि मैंने कहा अभी राहुल, तो राहुल अपने आप में एक सिंगल नेम है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड जो केवल मेल या फीमेल के लिए यूज होता है, जो कोई भी वर्ड हो जो मेल या तो मेल के लिए यूज हो या फीमेल, यानी कहने का मतलब ही जो कभी जानवरों के लिए यूज नहीं करते, मार्कर के लिए ही यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या राधा के लिए ही यूज कर सकते? नहीं कर सकते। सीता के लिए सी यूज कर सकते हो? कर सकते हो। क्या सीता के लिए ही यूज कर सकते? नहीं। तो कुल मिलाकर ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, इट एनिमल जो प्रॉपर यूज हो रहा है। लेकिन जो आई हुआ करता है, आई मेल भी यूज कर सकता है और फीमेल। अगर कोई लड़की है तो ये कह सकती है आई एम मुस्कान, लड़का है तो ये कह सकता है आई एम राहुल, लड़का है तो आई एम सुशील, आई एम कोई भी नाम ले सकता है, आई एम सोनू, आई एम लड़की है तो आई एम नीतू, आई एम नीता, आई एम सरिता, आई एम बबीता। अगर लड़का है तो ये कह सकता आई एम राहुल, आई एम संदीप, है ना, आई एम मनोज, आई एम रोहित। तो इस प्रकार से तो आई जो होता है, आई को मेल भी यूज कर सकता है फीमेल भी, लेकिन ही को फीमेल यूज नहीं कर सकती। भाई क्या ही को फीमेल यूज कर सकती है? फीमेल का मतलब है क्या कोई स्त्री के लिए, स्त्री के लिए आप ही का यूज कर सकते हो? नहीं। लेकिन आई का यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं। एक बात, वी का यूज भी मेल और फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार यू मेल और फीमेल, मान लीजिए मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगे, तो इसीलिए तो मैं आप कह रहा हूँ आपको, आप लड़की भी हैं लड़के भी हैं, तो आप जो है तो मेल और फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। दे जो हुआ ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। और प्लूरल नाउन जैसे कि मैंने कहा बॉय, ये बॉयज जो है प्लूरल है, और ये जो बॉय हुआ ये सिंगुलर है।
तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ तो समझ में आ गया होगा, ही सी इट या नेम सिंगुलर होता है, और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन का मतलब प्लूरल हुआ करता है। कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो हुआ करती है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक तो बी की फॉर्म हुआ करती है, यानी एक तो हमारे पास इज है और बेटा एक हमारे पास है आर। क्लियर है? एक इज और एक आर। इसी प्रकार हमारे पास एक वोज है और एक जो है वो क्या है, वर है। इसी प्रकार एक हमारे पास हैज है, तो इसी प्रकार हमारे पास एक हैव है। इसी प्रकार एक हमारे पास डज है, तो इसी प्रकार एक हमारे पास डू है। हालांकि इनके अतिरिक्त भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि एम, ठीक है। और इसी प्रकार हैज है उनमें भी पास्ट में, तो ये तो पास्ट में एक और आती है। तो यहाँ पर मैं एक बात, एक डू कर देता हूं, एक हैड कर देता हूं, और ये हुआ डू और हैड। इनका यूज किसी के साथ भी कर सकते हो, डू नहीं, डिड। ये दोनों पास्ट हैं, डिड और हैड। डिड का यूज जो एक ही होता है, डिड का यूज आप सिंगुलर के लिए करो चाहे प्लूरल के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिड का हैड का यूज इसके साथ करो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। डिड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। अब लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, सिंगुलर का मतलब है, मान लीजिए अगर आपके पास सब्जेक्ट ही आ रहा है और आपको यूज करना है इज एम आर में से एक वर्ड, तो आप किसका यूज करोगे बताइए? अगर आपके पास ही आ गया तो आप किसका यूज करोगे, इज का या आर का? ऑफकोर्स, क्योंकि ही सिंगुलर है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। मान लीजिए आपके पास वी आ गया और आपको यूज करना है इज और आर में से, तो इज थोड़ी यूज करो, किसका यूज करोगे, आर का। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। मान लीजिए आपके पास सी आ गया और ऑप्शन आ गए हैज और हैव में से एक भरना आपको, ठीक है। तो आप हैज भरोगे या हैव, हैज या हैव? श्योर है कि सी जो ही होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए मैंने बताया है कि सिंगुलर आता है, सिंगुलर आपकी हैज होती है, प्लूरल क्या होती है, हैव। और सिंगुलर और प्लूरल की एक सबसे खास पहचान मैं आपको बताता हूं। देखो सिंगुलर में हर वर्ड के अंत में एस लगा हुआ है, इज में अंत में एस है, वोज के अंत में भी एस है, हैज के अंत में भी एस है, डज के अंत में भी एस है। तो भाई जिस वर्ड के, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस ना मिले वो सिंगुलर प्लूरल होती है, और जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में सिंगुलर होती है और एस लगता है वो सिंगुलर होती है। सिंपल सा फंडा है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपके पास यू आ जाए और आपको ऑप्शन बनना है वोज या वर्ब, तो यू के साथ वोज तो नहीं भर सकते, क्या यूज करोगे, वर्ग। एक्टिव पैसिव नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पैसिव में इतना अगर जब तक नहीं पता चलेगा तो एक्टिव पैसिव में नुकसान उठाएगा बहुत ज्यादा। सही आते हुए भी आप गलत करोगे, ठीक है। तो ये ना समझे छोटी चीज है, मानता हूं आती है, लेकिन आप जल्दबाजी करते हो, अनमैच्योर बच्चे हो आप, समझदार। वहां पर समझदारी चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट आपके पास दे आ गया तो आपको यूज करना है डज और डू, तो आप बताओ डज यूज करोगे डू? बताइए, आंसर बताइए जल्दी 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 तुरंत। श्योर है सर, दे प्लूरल है तो डज नहीं, क्या आएगा, डू। अगर मान लीजिए आपके पास वी आ गया और आपको यूज करना है हैज और हैव में से, तो क्या यूज करोगे, हैज या हैव? बताइए। श्योर है सर, किसका यूज करेंगे, हैव का। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग। अब मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के भी दो रूप हुआ करते हैं भाई। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के दो रूप हुआ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वो कौन कौन से? अब देखो जैसे कि मैंने बताया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने एक नॉर्मल लिखा, मैंने लिखा प्ले, एक प्ले लिखा और एक प्ले लिखा, दोनों ही प्ले हैं और दोनों की शक्ल एक जैसी है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब सिंगुलर बनाओगे ना, अब मान लीजिए सब्जेक्ट आपके पास ही आ गया, तो ही तो सिंगुलर है और वर्ब कैसे चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए बेटा एस या ईएस का यूज करते हैं। तो प्ले के साथ क्या लग जाएगा, प्लेज, वो प्लूरल बन जाएगी।
मान लीजिए मैंने कहा गोज, एक तो गो लिखा और एक गो लिखा, तो दोनों ही प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ क्या लगा दे, एस, तो गोज सिंगुलर और दे मैंने कहा कम, एक मैंने कम लिखा और एक मैंने कम लिखा। अभी बात समझ में, अगर दोनों को सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया करो, एस या ईएस। तो अगर सब्जेक्ट ही आ रहा है तो क्या लिखो, प्ले या प्लेज, आंसर बताइए जल्दी, प्ले या प्लेज, ऑफकोर्स प्लेज। अगर सब्जेक्ट आई आ रहा है तो आई के साथ प्लेज या प्ले, प्लेज या प्ले, प्ले या प्लेज, आंसर दे, बोला करो बेटा, बोला करो, बोलने से आपका जो टंग का यूज होता है बहुत शानदार बन जाता है, वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं बार बार यूज किया करो। तो आई के साथ प्लेज नहीं प्ले, आई प्लूरल है तो प्ले आएगा। अगर सब्जेक्ट वी आ गया तो वी के साथ गो या गोज, गो प्लूरल है और गो प्लूरल है तो गोज क्या है, सिंगुलर, तो सर गो प्लूरल है तो हमें गो यूज करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया है सी, तो सी के साथ गो या गोज, आपको सर गोज आएगा क्योंकि सी सिंगुलर है और गोज गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर है, तो गो के साथ क्या आएगा, सिंगुलर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिंगुलर, तो मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट, कुल मिलाकर कह सकता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब, सिंगुलर ही क्या आएगी बेटा, वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही हमारे पास वर्ब आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल क्या आएगी, वर्ब। उम्मीद करता हूं ये बातें सही समझ में आई होगी। 2 मिनट के लिए देखे और अपने कॉपी में, फिर 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेक योर टाइम एंड नोट योर बुक। उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा और जल्दी से क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस का मैं यहाँ क्वेश्चंस लिखूंगा, आंसर मेरे से पहले क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दूंगा हैज या हैव, ठीक है। जो टेंस में यूज करेंगे, एक्टिव पेसिव में यूज करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर बेटा, क्योंकि एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट बदलेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो उस अवस्था में आपको हैज है तो हैव भी बदलना पड़ सकता है, तो उस अवस्था में जरूरी है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ इसको, और सोचना समझना और फिर आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और देखिए किस तरीके, ध्यान से समझना, ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा राहुल और टू टेम्पल और एवरी डे, ठीक है। देखो आपको पता है कि एवरी डे आ जाता है तो बेटा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म भी 2 होती है, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ वैसे नॉर्मल, हालांकि आपको एग्जाम में तो इस तरीके से दिया जाएगा कि गो वर्ब भरनी है, कौन सी भरनी है, गो। लेकिन काफी स्टूडेंट जल्दबाजी में ये देख लेते हैं कि एवरी डे आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उनका निशाना होता है कि सब अगर एवरी डे आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट देख लो। तो ऑप्शन आप
आपको पता है कि राहुल। अब गो जो है, गो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके दो रूप हुआ करते हैं। गो जो होती है मैन वर्ब की दो फॉर्म हुआ करते हैं, एक तो गो और बेटा एक तो कौन सी होती है, गोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो रूप होते हैं, तो गो और एक कौन सा, गोज। तो ऑप्शन मैंने कहा गोज और गोज। तो सबसे पहले आप देखिए राहुल, अपने आप यूज करें, मैं थोड़े एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक दो अपने आप देखें कौन सा आएगा कौन सा रहेगा, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन, द सन और ऑप्शन यहां फिर ऑप्शन दो है मेरे पास, एक तो राइज, एक राइज। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास वाटर एट सेंटीग्रेड। फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन मैं यहां लिख देता हूं, एक ऑप्शन मैंने लिखा बॉइल और दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने बॉइल्स। बेटा जब टेंस सिखाऊंगा ना तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि बॉइल क्यों ही आया। अभी तो फिलहाल आप ये समझो कि सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, राम एंड लक्ष्मण टू जयपुर और नाउ। ऑप्शन आपका तीन ऑप्शन आपके, एक तो इज गोइंग, एक ऑप्शन है आर गोइंग, एक ऑप्शन है आपका बेटा एम गोइंग, और एक ऑप्शन आपको फिर दे देता हूं, एक ऑप्शन है वॉज गोइंग। देखिए और आंसर दें। वेट कर रहा हूं आंसर का, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। कैसे, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो आंसर दे सकते हैं, जल्दी कमेंट चाहिए मुझे, बाद में कमेंट में देखता हूं कौन सा स्टूडेंट पहले आंसर देता है, ध्यान रखना सभी के कमेंट पढ़े जाएंगे। ये स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया, क्विक क्विक जल्दी करें, क्विक जल्दी करें बेटा, इतने समय में तो आंसर आ जाना चाहिए था। अब देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन है गो और गोज। गो तो प्लूरल है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगते ही सिंगुलर होता है, बिना एस के प्लूरल। तो राहुल तो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो यहां पर क्या आना चाहिए, गोज। आंसर सही हो गया। दूसरा राइज या राइज, तो आपको पता है सन कितने हैं धरती पर, सन एक ही तो है, सूरज एक ही है तो एक के लिए सिंगुलर। अब ये राइज ये प्लूरल होगा, सिंगुलर ये राइज हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा राइज। काफी स्टूडेंट के जब देखते थे तो कहते थे सर ने बताया था कि अगर ये आए तो यूनिवर्सल ट्रूथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वो ये वर्ब के आते थे और आंसर गलत हो जाता था। तो बच्चे ये ध्यान रखना, राइज, ठीक है। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाए 4 क्वेश्चन में। तो बोलिए, अब आपको पता है वाटर जो होता है वो लिक्विड जो चीजें होती है वो अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है। क्या बताया, लिक्विड जितनी भी चीजें होती है वो सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर आया तो बॉइल नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, बॉइल्स। तो आंसर आना चाहिए बॉइल्स। मैंने कहा राम एंड लक्ष्मण टू जयपुर और नाउ, बताइए आंसर। अब देखिए यहां दो है, राम एक, एंड का मतलब हमेशा बेटा प्लस होता है, लक्ष्मण एक, तो लक्ष्मण भी एक, तो टोटल मिलाकर कितने हुए, दो का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो दो है तो दो के लिए आपको इज का यूज नहीं करना चाहिए, एम का यूज आई के लिए होता है, और वोज का यूज भी सिमिलर। तो आंसर कौन सा आना चाहिए, आर गोइंग। तो आंसर आना चाहिए आर गोइंग। तो कुल मिलाकर बातें समझ में आई होगी। तो सब्जेक्ट को आपको पहचानना है बच्चे, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, हमारा
इंग्लिश का तो चल ही रहा है, साथ साथ मैथ के डेमो भी चल रहे हैं। मैथ के डेमो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आरबीएसई, एनसीईआरटी, सीबीएसई सारे चीज़ों के हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे रोहित सर आपको पढ़ा रहे हैं साथ साथ। और अगर पूरी डिटेल से जैसे कि अभी बता रहा था आपको मैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी थोड़ी, तो दोनों चीज़ें चल रही है। तो आपको बता देता हूँ, ज़्यादा पूरी नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे सर से कि किस तरीके से बैच होगा आपको, तो इन नंबरों पर, कौन से नंबरों पर, 9785, बस याद करने 9785, फिर कुछ नहीं करना, बस 842 842 9 से 9785 842 842 रोहित सर के नंबर है और यहाँ पर कॉल करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।